महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था ना, तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो। प्रयास में भगवान एक बार शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, मणि जटित सिंहासन बनवा करके भगवान को विराजमान किया। भगवान विराजे, दुर्योधन हाथ जोड़ के बैठा है और कहता है, कृष्ण आप पधारे, बड़ी कृपा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, मुझे बता दिया होता, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान कहते हैं, दुर्योधन मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ये पांडव लोग कौन है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये क्या लगते हैं तुम्हारे? दुर्योधन बोला, आपको नहीं पता? भाई है मेरे, सगे हैं? बोले नहीं, चाचा के बेटा हैं, चचेरे भाई हैं, भाई समझिए आप। भगवान बोले, फिर तो भैया आधे राज्य के अधिकारी भी हुए। आधा राज्य जिस पर इनका हक बनता है, नीति कहती है कि तुम आधा राज्य इन्हें दे दो। जो ही भगवान ने कही, सोई दुर्योधन भड़क गया। बोले नहीं नहीं माधव, क्या कहते हो आप? आधा राज्य में इन्हें दे दूं? सूचक्रे ने वदाश्यामी बिन युद्धे न केशवः। आधा राज तो बहुत बड़ी बात करते हो केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी इन्हें नहीं दूंगा। हम बलशाली हैं, वीर हैं, आओ और युद्ध करो हमसे, और युद्ध में जो जीतेगा संपूर्ण साम्राज्य उसका। अब जब युद्ध की बात और दुर्योधन ने करी, भगवान ने थोड़ा क्रोध कर दिया। भले मूर्ख दुर्योधन, तू जानता भी है युद्ध क्या होता है? युद्ध की परिभाषा क्या है समझता भी है? युद्ध करेगा, अरे कितनी बहुएं विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, युद्ध की बात करता है। अब जो ही भगवान ने डांटा तो धृतराष्ट्र जी भी बैठे थे, दुर्योधन के पिता। उन्होंने भगवान का क्रोध देख करके तुरंत दुर्योधन को डांट दिया, है मूर्ख, चुप। भगवान आए हैं और अभी अभी न जलपान कराया, न भोजन कराया, राजनीति की बात। अरे तुम्हारे घर का मामला है, आपस में सुलझना। भगवान आए, इन्हें भोजन करा। दुर्योधन ने तुरंत बात पलट दी, कहने लगा, हे कृष्ण आप भी क्या बात लेके बैठ गए? मान लिया आप जो कह रहे वो सत्य है, लेकिन ये हमारे घर का मसला है, हम संभाल लेंगे। आप आइए, आप बड़ी दूर से चल के आए हैं, थक गए होंगे, भूख लगी होगी, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, आइए भोजन कर लीजिए। और जो ही दुर्योधन ने भोजन का न्योता दिया, भगवान ने कहा, ना भैया मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले आज का निमंत्रण काका विदुर के यहाँ पहले से ही तैयार है, काका विदुर के घर भोजन करूंगा। दुर्योधन बोला, हो विदुर के मोते विदुर कहा है नीको, और जाके घर तुम भोजन कीजिए, सो सुत है दासी को। वाह प्रभु, एक द्वारका के सम्राट राजा दासी के पुत्र के घर भोजन करेंगे? मेरे घर के भोजन को त्याग कर मैं कुलीन राजा, एक खानदानी राजा, और मेरा परित्याग करके उस दासी पुत्र के घर भोजन करोगे, ये आपको शोभा देगा? भगवान बोले, भैया मुझे जाति बिरादरी से क्या लेना, मुझे खानदान से क्या लेना। सुनो, भोजन दो ही अवस्था में करना चाहिए दुर्योधन के। दो विधि भोजन कीजे राजा, विपति परे या प्रीति, तेरे प्रीत न मोप आपदा, यही बड़ी विपरीति। भोजन दो अवस्थाओं में करना चाहिए, या तो करने वाले पर आपत्ति हो, या कराने वाले के मन में प्रेम हो। अब न तुम्हारे प्रेम और न मेरे ऊपर कोई आपत्ति, इसलिए मैं विदुर के घर भोजन करूंगा, उसने प्रेम से मुझे बुलाया है। आज भगवान दुर्योधन की 56 भोगों को छोड़ करके, मनो ठोकर मार करके चल पड़े हैं काका विदुर के घर। विदुर जी कुटिया पर नहीं है, केवल विदुरानी है, वो भी नहा रही हैं,
और जैसे भगवान ने जाकर के झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया, कहा कि मैं कृष्ण द्वारिका का राजा, द्वार खोलो। जो ही विदुरानी ने सुना श्री कृष्ण आए, द्वारिका से पधारे हैं, भूल गई नहाना और जिस अवस्था में नहा रही थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जैसे नहा रही थी ऐसे ही चल पड़ी। भगवान ने देखा वो ये तो बावली हो गई, मेरे आने की खुशी में भूल गई, वस्त्र भी नहीं बदले। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया, विदुरानी को उड़ाया, प्रभु का हाथ विदुरानी ने पकड़ा, कुटिया में लाई, एक लकड़ी के पाटे को उल्टा करके धो करके ठाकुर जी को बिठाया गया। लेकिन जैसे ही भगवान बैठे ना, ये बड़े दयालु है, कृपा करने में देर नहीं करते। जैसे ही पटले पर बैठे सोई पेट पर हाथ घुमाने लगे, बोले काकी मोए तो भूख लग रही है, बड़ी जोर से भूख लगी है, जो खाए को है तो लाओ। विदुरानी की आंखों से अश्रु झरने लगे, रोने लगी। क्यों? बोले आज विदुरानी की गरीबी रुला रही है। याद आ गया कि आज मेरे घर में थोड़ा सा अन्न होता तो मैं तरह तरह के पकवान बना करके गोविंद को खिलाती, लेकिन मेरे घर में तो अन्न ही नहीं है, क्या खिलाऊं, कैसे गोविंद का भोग लगाऊं। मांग रहे हैं, स्वयं मुंह करके कह रहे हैं। याद आ गया, मैं 3 दिन पहले वन में गई थी, केले के फल बीन करके लाई थी, क्यों ना उन फलों को ही ठाकुर जी को परोस दूं। आज हरि आए बेदुर घर पावना, आज हरि आए बेदुर घर पावना, आज हरि आए बेदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए